बिहार के 19 जिले कोसी नदी की बाढ़ में डूबे हुए हैं और 12 लाख से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हुए हैं। कोसी नदी में 7 और सहायक नदियां मिलती हैं, जिसकी वजह से कोसी नदी में पानी का जलस्तर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और पूरा उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है। गाद यानी सिल्ट जमा होने की वजह से उपजाऊ जमीनें बंजर हो जाती हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूर दूर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हम और आप सब लोग बचपन में जो पाठ्य पुस्तकें होती थी हमारी, उसमें रट रट कर पढ़ते थे कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। जवाब था दामोदर नदी। असम का शोक किसे कहते हैं। जवाब था ब्रह्मपुत्र नदी। फिर आता था कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। इसका जवाब था कोसी नदी। दरअसल ये सभी नदियां भीषण बारिश के मौसम में बाढ़ के पानी से भर जाती थी, जिससे उन इलाकों का जनजीवन तबाह हो जाता था। और अब इस लिस्ट में बंगाल का शोक दामोदर नदी और असम का शोक ब्रह्मपुत्र महानद के कहर की खबरें बहुत ही कम सुनने को आती हैं। लेकिन बिहार का शोक कोसी नदी तब से अब तक कितने दशक बीत गए, लेकिन लगातार तबाही मचा रही है। दशकों गुजर गए, सरकारें बदल गई, लेकिन बिहार का शोक कोसी नदी का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। अभी जो स्थिति है वो आज भी बिहार के 19 जिले कोसी नदी की बाढ़ में डूबे हुए हैं और 12 लाख से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हुए हैं। कोसी नदी और नेपाल से निकलने वाली अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से और फरक्का बैराज के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बिहार के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सारण, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और कटिहार हैं। इसके अलावा उत्तरी बिहार में भी कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निवास करता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार उत्तरी बिहार के कुल क्षेत्रफल का 73.63% बाढ़ से प्रभावित है। कुल 38 में से 28 जिलों में हर साल मानसून के सीजन में बाढ़ आती है, जिसमें से 15 जिले गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? बाढ़ की इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब ये है कि बिहार की बाढ़ में सबसे बड़ा योगदान कोसी नदी का होता है। वही कोसी नदी जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कैसे इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, जिसके बाद ये नेपाल के बड़े हिस्से से गुजरती हुई बिहार में प्रवेश करती है। और अब जब कोसी नदी में पानी बढ़ जाता है तो नेपाल अपने हिस्से का पानी छोड़ देता है, जिसके बाद बिहार में कोसी नदी में 7 और सहायक नदियां मिलती हैं, जिसकी वजह से कोसी नदी में पानी का जलस्तर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और पूरा उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा नेपाल से निकलने वाली कमला बलान, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई और नदियां बिहार में आती हैं, जिनमें मानसून के मौसम में पानी उफान मारने लगता है। बिहार के कई जिले नेपाल से सटे हुए हैं। इसमें सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और किशनगंज शामिल है। इन सभी जिलों में बाढ़ का पानी भर जाता है। अब नेपाल चूंकि पहाड़ी देश है, इसी वजह से ये भारतीय राज्यों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यही कारण है कि इन नदियों का सारा पानी भारत की ओर आकर तबाही मचाता है। अगर भारत को बाढ़ से बचाना है तो नेपाल में कोसी नदी पर डैम बनना चाहिए, लेकिन नेपाल जैसे गरीब देश के लिए इतना बड़ा डैम बनाना संभव नहीं है। इसके अलावा नेपाल में अगर डैम बनाया गया तो वहाँ की जो जमीन है उसका एक बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में आ जाएगा, जिसकी वजह से नेपाल बांध बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके अलावा हर साल मानसून के बाद बिहार में आने वाली बाढ़ का दूसरा सबसे बड़ा कारण गंगा नदी बने फरक्का बैराज को ही माना जाता है। इस बांध पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ बहकर आने वाली सिल्ट यानी गाद इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिलता है। इन भारतीय क्षेत्रों में मानसूनी मौसम में बाढ़ आने से हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है और गाद यानी सिल्ट जमा होने की वजह से उपजाऊ जमीनें बंजर हो जाती हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूर दूर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन कई दशक बीत चुके हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब भी बांध बनाकर बिहार के शोक यानी कोसी नदी को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है तो मामला भारत और नेपाल यानी दो देशों के कूटनीतिक संबंधों के बीच फंसकर रह जाता है। ऐसे में कब तक देश के सीमावर्ती इलाकों की जनता बाढ़ के विभीषिका झेलने को मजबूर होती रहेगी? देश के नीति निर्धारकों को इस समस्या का स्थायी समाधान तलाश करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।